एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज ही के दिन आप लोगों को पता होगा कि हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, लेकिन हम लोग पढ़ाई से आज़ादी नहीं पाए थे। मतलब पढ़ाई हम लोगों को करना है, पढ़ाई हम लोगों को क्या करना है भाई, अभी हम लोग को रेडी रखना है, ठीक है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हमने बताया था आप लोगों को 5.6 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे क्लास 12 में ना। 5.6 डिफरेंशिएशन के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसमें मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा से, मतलब मैंने बताया था 5.6 जो चैप्टर है बेसिकली ये पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर में है, ठीक है। पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। और देख रहे थे 6 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन तक हो गया था। हमने बोला था आपको अगले बार जब हम मिलेंगे तो उसमें पे मैं आपको बताऊंगा 7, 8, 9, 10 जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर में, 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। x इक्वल टू साइन क्यू टी बाय रूट अंडर कॉस 2t और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, और y का वैल्यू दिया हुआ है देखिए cos QT बाय रूट अंडर cos 2t। देखिए सर यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको पैरामेट्रिक जो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है इसको, ठीक है, विदाउट एक्सपेंड करते हुए क्या करना है, इसका dy बाई डी को फाइंड करना है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग dy बाई डी, इसको आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले मैंने बता दिया आपको कि कैसे फाइंड किया जाता है और अब हम उसी तरीका को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो गिवन लिखने का काम होता है। चलो मैंने गिवन लिख दिया, ठीक है, गिवन लिख दिया है ना। तो देखो गिवन लिख देने के बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इन दोनों फंक्शन का x और y का फंक्शन का क्या करेंगे, वो डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जो हमारा पैरामीटर होगा, जो पैरामीटर होगा मतलब थर्ड वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, वो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए आइए डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये x है ना, तो इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे डिफरेंशिएशन है ना, बोथ साइड इस x से करना है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो इसका कितना होगा dx बाई dt, ठीक है, आराम से साइन क्यू टी है ना। साइन अब ये देखो u बाई v में आ जाएगा तो कितना, u बाई v का डिफरेंशिएशन मैं आपको बताया है u बाई v का कि v डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू जो भी रहेगा, ठीक है। मतलब सिंपल इसमें v u का डिफरेंशिएशन माइनस u और v का डिफरेंशिएशन भाई कितना v का स्क्वायर, ये होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। किसका u बाई v का डिफरेंशिएशन। ये जब ऐसा लिखा जाता है जाकर इसको डिफरेंशिएशन किया गया, ठीक है। तो क्या होगा, v को आगे रखेंगे कितना होगा रूट अंडर cos 2t, ठीक है। फिर sin qt का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, बाय dt माइनस बीच में और sin qt और d रूट अंडर cos 2t। आप बच्चे को पता है कि चेन रूल का यूज करेंगे, यहाँ पे cos 2t आएगा और यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा cos 2t बाय dt, ठीक है। अब नीचे कितना होगा v का स्क्वायर मतलब कितना रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि ये जो लिखा हुआ है रूट cos 2t इसको ऐसा ही लिखेंगे और ये sin qt है ना, इसको क्या लिखेंगे 3 sin स्क्वायर है ना, 3 sin स्क्वायर t और फिर sin t का कितना होगा cos t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब ये कितना है sin qt, चलो बहुत अच्छा। और ये कितना होगा, ये रूट का डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि 1/2 और जो होगा रूट के अंदर में वही लिख देंगे, कितना होगा cos 2t, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, अच्छा सॉरी माइनस 2 sin 2t, ठीक है। cos का क्या होगा sin 2t और चेन रूल में 2t में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, नीचे जो है नीचे कितना है स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, कितना निकलेगा बताओ cos 2t, ठीक है, cos 2t निकलेगा। देखिए मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसे इरेज करके भी लिखूंगा, ठीक है। इरेज करके मतलब मैंने आपको जो बता रहा है मैं इसको क्या करूँगा, पहले dx बाई dt निकाल लेंगे, फिर इसे इरेज करके dy बाई dt निकालेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये देखो एलसीएम ले लो, क्या करो एलसीएम, तो ये वाला एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो एलसीएम लेंगे तो ये इसके पास आएगा ना, तो ये क्या होगा रूट से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा cos 2t
और ये देखिए 3 को आगे लिखते हैं ना, 3 आगे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक है, इधर कितना माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2t इंटू कितना साइन क्यू टी बाई कितना हो जाएगा, सिंपल सा लिखो। अच्छा 2 से 2 उड़ा भी सकते हो ना, 2 से 2 खत्म कर लो। चलो सिंपल 2 से 2 कंप्लीट कर देंगे, खाने खत्म हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा कॉस 2t और रूट में कितना कॉस। ठीक है, सिंपल सा। ये मेरा जो निकला क्या निकला dx/dt मेरा ये निकला। ये क्या निकला आपका dx/dt। इसको आपको ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है dx/dt। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इससे मैं यहाँ पे dx/dt को यहाँ पे लिख देता हूँ। क्यों भाई, क्योंकि मुझे अभी dy/dt भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए dx/dt जो मेरे पास आया क्या आया, देख लो dx/dt जो आया है आपके पास 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है t और इंटू कितना cos t, ठीक है, प्लस साइन 2t इंटू साइन 2t बाई कितना cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। ठीक है, ये मेरा निकल गया dx/dt। अब निकालेंगे हम लोग क्या dy मतलब y का डिफरेंशिएशन करेंगे t के इसमें में। देखते हैं t इसको अब इरेज करके हम पहले ये समझिए कि dx/dt कैसे निकालें। हमने मेरे पास जो क्वेश्चन था मैंने कॉसेंट रूल का यूज किया, और कॉसेंट रूल आपको मैंने बताया है कि u/v का डिफरेंशिएशन होता है जो है कि पहले हम लोग v को आगे रखते हैं फिर u का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने चेन रूल का आपको बताया ही है। ठीक है, अब ऐसे मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया और इसमें क्या किया dx/dt को जो मेरे पास है अब इसे इरेज करके ये dx/dt को मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यों, क्योंकि इस dx/dt का आगे मैं यूज करूंगा, और उस समय यूज जब मैं करूंगा तो उसमें मुझे पता नहीं, मैं अगर इरेज कर दूंगा तो मुझे अभी तो याद तो रहेगा ना कि क्या होगा, इसलिए मैंने ऊपर करके लिख दिया dx/dt। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ dx/dt को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा dy/dt का डिफरेंशिएशन, मतलब ये जो y का है इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसको y का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है ना, देखो हम क्या करेंगे कि ये जो y वाला कंडीशन है, अब क्या करना है y वाले के कंडीशन को डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में बाबू, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बहुत ही आराम से करेंगे, जैसे कि हम लोग dx/dt निकालें वैसा ही dy/dt निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे निकालेंगे dy/dt। ठीक है, यहाँ भी चेन रूट मतलब क्या होगा कॉसेंट रूट, तो रूट अंडर कितना निकलेगा cos 2t निकलेगा यहाँ पे इंटू d cos qt। ठीक है, बाई बहुत ईजी है बाई dt माइनस। ठीक है, अब आगे बताइए, जैसे ये हो जाएगा अब क्या करेंगे हम लोग cos qt आगे आ जाएगा है ना, और d रूट अंडर cos 2t। ठीक है, बाई d cos 2t, थोड़ा चेन रूट का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और cos 2t बाई d, और नीचे कितना आ जाएगा रूट अंडर cos 2t का स्क्वायर लिखा था। ठीक, सिंपल सा। अब ये सिंपल आ जाएगा कितना रूट अंडर cos 2t। अब ध्यान दीजिएगा ये देखो कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर पहले हो जाएगा, लेकिन फिर जब cos का करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये cos qt को cos qt रहने देते हैं। अब देखिएगा भाई रूट का कितना होगा 1/2 रूट x है ना, रूट x मतलब कितना cos 2t। ठीक है, अब देखो जब ये जाएगा cos 2t का कितना होता है -2 sin 2t हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन 2t। अब देखो 2 से ये 2 क्या होगा उड़ जाएगा। ठीक है, उड़ जाएगा मतलब ऊपर नहीं उड़ेगा, मतलब कट जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होगा cos 2t। ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म। अब क्या करना है आपको कि ये क्या करना है एलसीएम लेना, इसके नीचे कुछ नहीं तो है ना, एलसीएम लेते हैं। ये देखो तो ये और ये दोनों सेम है, रूट रूट क्या हो जाएगा, देखो रूट इंटू रूट क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होगा सिंपलेक्स हो जाता है ना, सेम वैसा ही। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2t आराम से, और कितना आगे माइनस को आगे कर देते हैं। ठीक है, -3 आगे कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा -3 cos 2t, -3 cos 2t, और कितना 3 तो आगे आ गया ना, और आगे कितना cos स्क्वायर t, और कितना sin t। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, और कितना cos qt sin 2t। ठीक है, और बाई नीचे कितना आ जाएगा cos 2t और रूट अंडर cos 2t। तो ये मेरे पास क्या निकला dy/dt निकला। ठीक है, ये क्या निकला मेरे पास dy/dt, और इससे पहले मैंने क्या निकाल लिया dx/dt निकाला। ठीक है,
तो जैसे मेरे पास dy बाई dt निकल गया और dx बाई dt निकल गया, तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, ठीक है। तो अब आगे लिखेंगे हम लोग, देखिए क्या लिखेंगे, आराम से लिखेंगे नाउ, ठीक है। dy बाई dx इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने बताया dy बाई dt है ना, बाई dx बाई dt। अब ध्यान रखिएगा dy बाई dt आपके पास कितना है, तो आप बताओगे dy बाई dt ये है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कितना है, -3, ठीक है। ऐसा करते हैं, हाँ, -3 cos, ठीक है, 2t, ठीक है ना, और कितना बाबू, और ध्यान रखिएगा कितना होगा ये मेरे पास cos स्क्वायर और इंटू कितना sin, आराम से, और ये भाई कितना होगा cos qt है ना, और इंटू कितना sin 2t, और नीचे ये वाला cos 2t इंटू कितना √अंडर cos 2t। ध्यान रखिएगा, अब नीचे dx बाई dt निकालेंगे, तो dx बाई dt कितना है, वही 3 cos 2t है ना। अब देखो इंटू cos स्क्वायर t, नहीं सॉरी साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t इंटू cos t और प्लस साइन 2t इंटू साइन qt, और नीचे कितना हो जाएगा cos 2t इंटू √अंडर cos 2t। ये दोनों देखो कट जाएगा आराम से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मिरेज करते हैं, नीचे वाला को मेरा ऊपर जैसे जैसे काम कंप्लीट हो वैसे वैसे मिरेज करते जा रहा हूँ। क्यों पता है ना, आप इसे नोट करते जाना, ठीक है। क्यों, मेरे पास जगह कम है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो देखो अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे ऐसे, क्या है -3 cos 2t, ठीक है, इंटू cos स्क्वायर t, ठीक है, आराम से। ये कितना है sin t, ये कितना होगा cos qt। अच्छा sin 2t का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा 2 sin t इंटू cos t, आराम से, ठीक है। नीचे, ठीक है, नीचे क्या होगा आपके पास कि हमारे पास ये cos qt हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, नीचे वाले को क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 cos 2t, और ये बताइए कितना sin स्क्वायर t इंटू कितना cos t, और sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t इंटू cos t, और sin q2 को इसे देते हैं, ठीक है, आराम से। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो sin t cos t, यहाँ भी sin t cos t, यहाँ भी sin t cos t, sin t cos t, क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, ठीक है। क्या होगा sin t इंटू cos t कॉमन लेंगे, ऊपर में, तो ऊपर कितना बचेगा, सिंपल बताओ। ऐसे करते हैं, पहले 2 cos qt लिख देते हैं और इसको बाद में लेते हैं, ठीक है। कितना निकलेगा -3 cos 2t इंटू कितना cos t, ठीक है, ये बचेगा। और नीचे नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे sin t इंटू cos t जब कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 3 cos 2t, 3 cos 2t है ना, 3 cos 2t इंटू कितना बचा sin t, ठीक है ना, sin t। अब क्या लिखेंगे हम लोग कि, और यहाँ पे देखिए क्या बचा आपके पास, प्लस 2 sin qt, ये हो गया आपके पास, इतना बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आगे देखते हैं कि ये दोनों देखो कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ये कटा, जैसे ये कटा, अब आगे देखोगे कि आपके पास जो होगा dy बाई डी इक्वल टू 2 cos qt, 2 cos qt। अब ये देखो कितना है -3 cos, थोड़ा सा इसी को एक बार लिख देते हैं, इंटू cos t, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नीचे 3 cos 2t इंटू sin t प्लस 2 sin qt। अब cos 2t का एक फॉर्मूला होता है, cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t -1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर t -1। तो यहाँ पे यूज कर देते हैं, कितना हो जाएगा देख लो, 2 cos qt माइनस यहाँ पे देखो कितना होगा 3 है ना, कितना होगा 2 cos स्क्वायर t,
ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर टी और माइनस 1, ठीक है, और इंटू कितना cos टी, ठीक है, आराम से देखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे करोगे आप तो कितना आएगा, नीचे भी देखो, यहाँ भी cos 2t का फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा कहीं गलत नहीं ना किया मैंने, आराम से देखिए, कहीं गलत तो नहीं किया मैंने, चलो बहुत अच्छा, नहीं गलत किया मैंने। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा नीचे, नीचे भी यूज करते हैं फॉर्मूला, नीचे फॉर्मूला होता है क्या, वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2 cos 2t है ना, cos 2t का फॉर्मूला कितना होगा 2, एक और फॉर्मूला एक होता है cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है आपके पास cos 2t का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, आराम से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, cos 2t का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है, इंटू साइन t और प्लस 2 साइन t, ठीक है। अब देखो कितना होगा ये 2 cos qt माइनस, ऐसा करो इस cos t को इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, कितना होगा माइनस 3 2 6 और cos qt है ना, और माइनस 3 इसके साथ जाएगा तो प्लस 3 इंटू cos t प्लस 3 cos t बाई नीचे कितना होगा, यहाँ पे देखिए 3 कितना बचेगा, साइन t बचेगा, 3 साइन t और 3 2 6 तो माइनस 6 साइन qt हो जाएगा और प्लस कितना 2 साइन qt, आराम से देखिएगा। ये वाला कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस का 4 cos qt और प्लस कितना 3 cos t और भाई कितना बचेगा यहाँ पे 3 साइन t और ये बताओ कितना होगा प्लस कितना 2 साइन qt है ना, 2 साइन qt नहीं, ये मेरे पास माइनस और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास माइनस 4 साइन qt, आराम से देखिएगा। अब साइन 3t का एक फॉर्मूला होता है, साइन 3t या cos 3t का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, साइन 3t का फॉर्मूला होता है 3 साइन t प्लस सॉरी माइनस 4 साइन qt, ठीक है, 3 साइन t माइनस 4 साइन qt, ठीक है। और यहाँ पे cos 3t का फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल ही होता है, आपके पास क्या होता है 4 cos qt माइनस 3 cos t, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको करना क्या है कि नीचे तो फॉर्मूला मेरे पास बना हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास देखो क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 4 cos qt माइनस 3 cos t है ना, नीचे क्या बचेगा देखो आपके पास 3, नीचे क्या है 3 sin t माइनस 4 sin qt, तो देखो ये होता है cos t कितना cos 3t और ये कितना हो जाएगा sin 3t, तो आपके पास ये बताओ कितना बन जाएगा सिंपल माइनस cot 3t, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx, सिंपल सब जानते हैं, साइन जैसे यहाँ पे t था इसलिए हम लोग t के इसमें बोल रहे हैं, ठीक है। साइन 3x का फॉर्मूला था 3 sin x माइनस 4 sin qx और cos 3t का फॉर्मूला होता है 4 cos p माइनस 3 cos x, ठीक है। तो सिंपल सा यूज कर दिए यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या हो गया cos 3t और इसका वैल्यू कितना हो गया sin 3t, हो गया हमारे पास आंसर है ना। cos बाय sin आप जानते हो कितना cos बाय sin ये cot होता है, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन नंबर ये था क्या 7 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कह सकते हैं या तो लॉन्ग भी क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब ये कि आपको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तब आपको एक बार में क्लियरली समझ में आता है, लेकिन मेरे पास क्या था कि स्पेस बहुत कम था, तो मैंने क्या किया आपको एक एक स्टेप को बताते गया, एक एक स्टेप को बताते गया, फिर मिटाते गया, एक एक स्टेप को बता के मैंने क्या कर दिया, फिर आपका मैंने मेरे को मतलब था dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, तो मैंने dy बाई डी टी को निकाल के और dx बाई डी टी को क्या कर दिया सिंपली ऐसे कर दिया, और जो sin 2t है cos 2t उसका केवल फॉर्मूला यूज कर दिया, फिर जो कॉमन मिला मेरे को कॉमन ले लिए मैंने, और केवल उसका फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारे पास अपने आप एक फॉर्मूला बन गया जो मेरे पास आंसर हो गया, ठीक है। आप 5 सेकंड तक इस वीडियो को देखिए, ठीक है, आपको कंप्लीटली समझ में आएगा, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान दीजिएगा,
कंप्लीटली आपको 5 सेकंड में ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, और ये जो बना हुआ है वो कंप्लीटली 5 सेकंड के अंदर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम से देखते रहिए। ठीक है, तब तक हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए अब इसे मैं अरेंज करता हूँ। लिखा हुआ है क्या, सेम क्वेश्चन है, x इक्वल टू लिखा हुआ है a cos t, है ना, कितना लिखा हुआ है a cos t प्लस log tan t बाई 2, और दूसरा लिखा हुआ y इक्वल टू, एक y इक्वल टू लिखा हुआ है a sin t। ठीक है, आराम से देखिए a sin t, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, आराम से केवल समझते जाना आपको। जो क्वेश्चन है उसको लिखना, वो लिख दिए हम लोग गिवन में। ठीक है, देखो गिवन मैंने लिख लिया क्वेश्चन को, वो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसको, और वाई को भी करना है टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट हम निकाल लेंगे, कॉस टी का कितना होगा माइनस साइन टी, आराम से देखो। ठीक है, ये लॉग है, लॉग का क्या होता है 1/x, तो नीचे कितना 1/10 कितना t बाई 2, आराम से समझो। ठीक है, अब 10 t बाई 2 हो गया, अब जब 10 के जगह कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, आराम से देखिए, तो ये देखो a का a ही रहेगा माइनस साइन टी, इसको रख देते हैं माइनस साइन टी। ठीक है, अब देखो ये जो है समझिएगा आराम से, ये जो 10 है इसको लिख सकते हैं साइन t बाई 2। ठीक है, और बाई में कितना कॉस t बाई 2, और सेक को लिख सकते हैं कितना 1/, कितना होगा देख लो 1/ कितना होगा, सॉरी यहाँ पे इंटू 1/2 भी होगा, क्योंकि t बाई 2 है ना, तो t बाई 2 का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 भी आएगा, तो 1/2 को हम आगे लिख देंगे, तो सेक का स्क्वायर कितना करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1/2, आराम से देखिएगा। अभी a और ये माइनस साइन टी, सिंपल से कर देते हैं माइनस साइन टी, और देखो ये से एगो कट जाएगा, है ना, तो कितना मिलेगा 1/2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ठीक है, ये सिंपल ही हो गया आपका। अब साइन, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला आता है देखो, सिंपल इसको रख देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा कितना आपका साइन टी केवल हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन टी, और जैसे साइन टी हो जाएगा तो इसका डिफरेंस आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, समझो। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपके पास डी एक्स बाई डी टी जो होगा भाई कितना निकलेगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई कितना साइन टी। ठीक है, तो डी एक्स, सॉरी ए बाहर में है तो ए को भी बाहर रखेंगे, ऐसा नहीं कि ए को भूल जाएंगे अभी, तो कितना होगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो बाई कितना साइन टी, अब आराम से समझिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी हो गया, बाई नीचे कितना साइन टी। ठीक है, नीचे कितना साइन टी, आराम से समझिएगा, ये कितना होगा साइन टी, भी छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं डी वाई बाई डी टी भी निकाल देते हैं। नाउ ऐसा करो, आपके पास y का वैल्यू कितना दिया हुआ है a sin t दिया हुआ है। ठीक है, a sin t दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, कितना होगा dy बाई डी टी इक्वल टू a cos t, सिंपल है। ठीक है ना, a cos t जब हो गया तो मुझे क्या करना है, नाउ निकालना है क्या, सॉरी देयरफॉर dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो देखो अब dy बाई डी टी कितना आया a cos t, ये कितना है a cos स्क्वायर t बाई साइन t, एक cos से एक cos कटेगा, e a से e a कटेगा, तो आपके पास क्या होगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा ना, तो साइन t और ये कितना बचेगा cos t बचेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 था ना तो एक कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा tan t, ये हो गया हमारे पास dy बाई
dx, सिंपल हमारा आंसर हो गया 10 ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा। एक बार देख लीजिए इसे 5 सेकंड इसे भी देखते रहिए और आपको समझ में आएगा, कंप्लीटली समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल सा कुछ नहीं किया मैंने, कॉस का डिफरेंशिएशन किया है, फिर लॉग का कितना होगा 1/x कर दिया, tan का कितना होगा sec स्क्वायर, और t का जानते हो 1 और y2 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, tan का फॉर्मूला sin बाय cos, sec स्क्वायर का 1/cos स्क्वायर। ठीक है, अब ये sec कट गया, अब 1/2 इसमें आगे गुना कर दिए तो 2 sin t इंटू, देखो ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, 2 sin x इंटू cos x बराबर कितना होता है sin 2x। sin 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, अब ध्यान रखना जो फर्स्ट ईयर था रेस्ट ईयर जो माने हो, अब भी कम से कम ये फॉर्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन में भी बहुत काम देगा। ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला कितना होगा 2 sin x इंटू cos x। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हाफ यहाँ पे 2 लगाते हैं तो इधर पे 2 यहाँ पे 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी तो कितना होगा 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, कितना निकल गया sin, कितना निकला, यहाँ पे 2 था ना, 2 से 2 कट जाएगा तो sin x निकलेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 8 था, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नाइन नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है x इक्वल टू a sec थीटा, x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू लिखा हुआ है b tan थीटा। अब वो करना कुछ नहीं है, पहले गिवन लिख लो ना, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है आराम से, x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू कितना दिया हुआ है b tan थीटा। यहाँ पे निकाल लो इसका dx बाई dt निकाल लो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, थीटा रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या निकलेगा dx बाई dt थीटा। मैंने बताया ना जो पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा सेक थीटा है ना, तो कितना होगा a सेक का थीटा का होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, इसका भी करो, यहाँ पे कितना होगा जल्दी बताओ, सेम डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कितना होगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू tan का फॉर्मूला यहाँ तो कितना सेक स्क्वायर थीटा, सिंपल सा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, नाउ आपको पता है या तो देयरफॉर आपको पता है क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू, है ना, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। ठीक है ना, तो देखो dy बाई डी थीटा कितना है b सेक स्क्वायर थीटा और ये कितना है a सेक थीटा इंटू tan थीटा, सॉरी a सेक, a और से b कैसे कटेगा, एक सेक से a कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचा कितना, देखो बचा b बाई a सेक थीटा, ठीक है ना, बाई कितना tan थीटा। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ b बाई a है, सेक को लिख सकता हूँ मैं ऐसे 1 बाई कॉस थीटा और tan को कितना लिख सकता हूँ sin थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो ये से कट जाएगा तो कितना बचेगा b बाई a और 1 बाई साइन थीटा बचेगा, और 1 बाई साइन थीटा कहने का मतलब होता है क्या कॉसेक थीटा, सिंपल सा। ठीक है, कॉसेक थीटा, ये मेरे पास dy बाई dx का आंसर हुआ। ठीक है ना, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। हम बात करेंगे क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देखो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है 10 और 11। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर में। ये तो इतू सा क्वेश्चन था ना, मतलब ये बोले कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 10 के ऊपर में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखा हो गया है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और y का वैल्यू लिखा हुआ है a आगे में और साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। पहले dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे, फिर dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सा कंडीशन होगा। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो आपके पास गिवन होगा लिख लेंगे, पहले गिवन लिख लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे सिंपल करो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में होगा ना ये, तो कितना होगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए का वैल्यू ए रख देते हैं, कॉस का कितना होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये क्या चलेगा, ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज होगा, मतलब क्या कि थीटा फिर साइन का करेंगे, है ना। देखो अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा ये, और डी कॉस थीटा बाई डी थीटा प्लस थीटा को यूज करेंगे, कितना होगा भाई साइन थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा आगे रहेगा और कितना डी थीटा बाई डी थीटा, तो ये कितना होगा ए और माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ये कितना होगा थीटा साइन का कितना होगा बताइएगा, कॉस थीटा होता है, और बताओ, है ना, ये थीटा इस प्रकार से साइन थीटा तो केवल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, साइन थीटा केवल साइन थीटा हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, आपके पास बचा कितना ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ए बचा ए थीटा कॉस थीटा, ये क्या निकला डी एक्स बाई डी थीटा निकला, ठीक है। ऐसा करो, इधर ना पाई बराबर निकालो, इधर वाली कंडीशन का यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या करो डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ए बाहर रहेगा, फिर साइन का करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल थीटा को आगे, फिर डी कॉस थीटा बाय डी थीटा, ठीक है, फिर कॉस थीटा आगे रहेगा, लेकिन माइनस बीच में प्लस होता है तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, क्योंकि माइनस ब्रैकेट हो जाएगा, फिर डी थीटा बाय डी थीटा, ठीक है। तो देखो आराम से देखिएगा, ए साइन कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और ये कितना होगा कॉस, ये थीटा कॉस थीटा कितना माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा आराम से, और ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, देखो ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा ए थीटा साइन थीटा, आराम से देखिएगा कितना बचा ए थीटा साइन थीटा। अब क्या करना है आपको, देयरफॉर आपको पता है ना, नाउ लिखेंगे देयरफॉर, है ना, सिंपल नाउ लिख, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना होगा डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है देख लो, ए थीटा साइन थीटा बाई ए थीटा कॉस थीटा, ये दोनों से उड़ जाएगा थीटा थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना बचेगा tan थीटा, यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपके पास ये रहा, ठीक है, सिंपल ही कुछ नहीं करना है आपको, जो मैंने बताया पहले जितना पढ़ा चुका बस उसी का यूज करना है, आपको बनाना है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट बार रिपीटेड होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये क्लास, ये जो लेक्चर होगा मतलब ये वीडियो जो होगा इसका लास्ट तो मतलब क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, तो क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर पैरामीट्रिक फंक्शन का भी क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होगा, फिर आप लोग को मिलेगा सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास लिखा गया है क्या, एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है रूट अंडर ए टू पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, और y इक्वल टू लिखा हुआ है रूट अंडर ए टू पावर कॉस इनवर्स टी। आपको निकालना है, क्या करना है, शो करना है क्या, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई, देखा बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हो उसे लिख लो, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन लिखो एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है रूट अंडर ए
साइन इनवर्स टी, इक्वेशन नंबर 1। वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए कॉस इनवर्स टी। समझो क्या करना है आपको, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना है, ए कितना होगा, साइन इनवर्स टी होल पावर 1/2 लगा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा करो, अब इसको ऐसा करना है कि मैं लॉग लगा देता हूँ, टेकिंग, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करोगे, देखोगे कि लॉग एक्स बच जाएगा और ये इधर आएगा लॉग ए साइन इनवर्स टी होल पावर 1/2, ये पावर आएगा आगे लॉग ए साइन इनवर्स, ठीक है। क्या बचा टी, ये यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जो है लॉग एम के पावर में है, ठीक है। मतलब यहाँ भी जो कंडीशन बचेगा लॉग एक्स का वो कितना होगा, आपके पास होगा 1/2 साइन इनवर्स टी और कितना लॉग ए, ठीक है। लॉग एक्स के बराबर आया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बाबू, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो कितना होगा डी, ठीक है, लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 1/2। अच्छा लॉग हमारे पास लॉग ए जो होगा कॉन्स्टेंट टर्म होगा, तो 1/2 लॉग ए कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकालेंगे। साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करो, तो आप सभी लोग जानते हो साइन इनवर्स टी का कितना, लॉग ए साइन इनवर्स टी का जो आपका होगा वो कितना होगा, √1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया आपके पास, इधर कितना होगा 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी। सिंपल मतलब बताओ कि अगर डी एक्स बाई डी टी कितना होगा, तो आप बताओगे कि x log a बाई 2 √1 माइनस टी स्क्वायर, ये होगा सिंपल सा। ये कितना निकला, डी एक्स बाई डी टी निकला, ठीक है ना। अब ऐसा करो कि डी वाई बाई डी टी भी निकालो, ठीक है। अब बात करो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड कितना है, y इक्वल टू रूट अंडर, अच्छा रूट को मैं सिंपल पावर ले देता हूँ 1/2, तो कितना a टू पावर कॉस इनवर्स टी होल पावर 1/2, लॉग लगा दो यहाँ भी, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। क्या होगा देखो, लॉग वाई लॉग ए कितना कॉस इनवर्स टी और होल पावर कितना 1/2। तो सिंपल सा मुझे बताओ कितना निकलेगा ये, लॉग वाई, ठीक है ना, 1/2 बाहर आ जाएगा, लॉग ए कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स आगे आएगा, है ना, क्योंकि वो भी पावर में है, और कितना लॉग ए। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। तो देखो कितना होगा, डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। देखो लॉग ए कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 1/2 लॉग ए बाहर आएगा। अब कॉस इनवर्स टी का जब डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो डी कॉस इनवर्स टी बाई डी टी, तो ये होगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है, बराबर 1/2 आगे लॉग ए कॉस इनवर्स का कितना होगा बताओ, -1/√1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का सिंपल सा वैल्यू निकालो, वाई उधर जाएगा ना, तो कितना होगा -y लॉग ए बाई √2 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये निकला डी वाई बाई डी एक्स, मुझे ये निकला डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी टी निकला, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स कितना प्रूव करना है, -y/x। तो अब ऐसे करेंगे देयरफॉर, है ना, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो निकालेंगे वो होता है डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। आराम से देखो, तो देखिएगा सिंपल सा वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो देखो कितना होगा, -y लॉग ए, मेरे पास जगह कम है इससे छोटा छोटा लिखेंगे,
2√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखो x log a √2 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिएगा ये दोनों log a है, ठीक है। तो अच्छा देखो इसको मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, तब कंप्लीट आपको समझ में आएगा पूरा। देखिएगा हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी इक्वल टू कितना निकला, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी निकला है ना, वो कितना निकला है माइनस वाई लॉग ए बाई √1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और डी एक्स बाई डी टी कितना निकला हुआ है एक्स लॉग ए बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। ए उड़ गया, लॉग ए से लॉग ए गया, तो बचा कितना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। यही तो प्रूव करना है, यही तो शो करना है। जो देखो तो आ गया ना, सिंपल सा आ गया, ठीक है, सिंपल से आ गया। मतलब ये कि आपको क्या करना है, प्रोसेस बाय प्रोसेस करना है, बनाना है, आपके पास आंसर खुद ब खुद आएगा, ठीक है ना। आराम से बच्चों, मैंने जैसे आपको पढ़ाया वैसे मैंने आपको बताया वैसा ही आपको करना है, ठीक है। बारीकी से थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, कहीं हमको जाना नहीं है, ठीक है ना भाई, धीरे धीरे। क्योंकि हड़बड़ में क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है भाई। हमको हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना, हमको हड़बड़ में भी गड़बड़ नहीं करना है। मतलब क्या करना है कि अगर धीरे धीरे कछुआ वाली चाल में चलेंगे, लेकिन एक परफेक्ट जगह पे मुझे परफेक्ट आंसर को लाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खरगोश की चाल पे चले और क्या कर ले अंत में जाके सो रहे, ऐसे कोई फायदा होने वाली बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे, परफेक्ट चलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 से कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब हम लोग पढ़ लिए 6 तो हो गया था, 7, 8, 9, 10, 11 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर होता है कंप्लीट, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय हिंद।